बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? ठीक ठाक। ये देखें जी, आज वेदर ठंडक हुई हुई है, बारिश थी सारा दिन। तो यहाँ जी मैंने बनाया है बच्चों के लिए लंच। मैंने कहा बच्चों के स्कूल का टाइम हो गया है तो क्यों ना मैं बच्चों को जो है लंच बना के दे दूँ। और बच्चे साथ स्कूल से भी कभी कभी खा लेते होते थे शुरू में, मगर ये है कि अब उनको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं होता स्कूल से। वो कहते हैं कि जी हम घर का जो है ज़रा ममा बना के दे तो हम घर से लंच लेके जाया करेंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है जी। ये देखें स्नोई स्नोई म्याऊं म्याऊं लगा हुआ है करने। और इसने भी कुछ ना कुछ खाना है। जब ये देखता है ना कि मैं किचन में काम कर रही हूँ तो फिर उसके बाद ये फटाफट आ जाता है, ऐसे भूख लग जाती है। ये बस अब यहाँ से खाना खा शाना खा के और फिर सारा दिन रेस्ट करता रहेगा, सोता रहेगा। और जब सो चुका होगा सारा तो फिर उसके बाद जो है ना बाहर चला जाएगा सैर करने। और जब इसका दिल करेगा ये आ जाएगा। हाँ जी, तो अब यहाँ पे मैंने अपने बच्चों को उनके स्कूल में ड्रॉप किया है। इनका स्कूल जो है पास ही है, वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। तो फिर मैं जो है उनको छोड़ के तो ज़रा वॉक पे निकल आती हूँ और जो भी शॉपिंग वगैरह करनी होती है वो मैं कर लेती हूँ। तो बच्चों की तो जो ड्यूटीज़ होती हैं वो तो माँ बाप के लिए बहुत अच्छी होती हैं। उनको अच्छा लगता है बच्चों को ड्रॉप करना, पिक करना। उनकी जो ज़िम्मेदारी है, मैं तो बहुत इन्जॉय करती हूँ बच्चों की इस लाइफ के साथ। कल को इन्होंने बड़े हो जाना है और अपनी अपनी लाइफ में बिज़ी हो जाना है। और फिर हम लोगों ने जो है ना इनका इंतज़ार ही करते रहना है कि ये कब हमारे साथ बैठेंगे और हमें टाइम देंगे। अल्लाह मियाँ सारे बच्चों को ज़िंदगी सेहत दे और नेक बनाए। यहाँ पे भी जी मैं ये हमारे घर के पीछे कैनाल है और मैंने सोचा क्यों ना मैं आज वॉक करूँ। बारिश थोड़ी सी रुकी हुई थी, मौसम बहुत अच्छा था। और क्योंकि सर्दी नहीं थी, जब सर्दी होती है उसमें ज़रा आपको ठंड लगती है, मगर मैं तो सर्दी में भी वॉक कर लेती होती हूँ। बल्कि इवन कि मैं बर्फ़ में भी वॉक कर लेती होती हूँ। तो मुझे ये कैनाल बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने आपको शायद बताया था फर्स्ट व्लॉग में कि जो हमारा टाउन था, जो मैंने आपको व्लॉग बना के दिखाया था, वो जो कैनाल था ना, ये वो वाला कैनाल है। ये इतना बड़ा कैनाल है कि ये सब जगह से गुज़रता है और फिर काफ़ी अच्छा लगता है। और ये जो इसमें रहने वाली डक्स होती हैं वो सब जगह घूमती फिरती रहती हैं, जिधर जिधर से उनको जो जो फूड मिलता रहता है वो वहाँ पे जाती रहती हैं। और सुबह के टाइम देखें ग्रीनरी कितनी अच्छी है सारी। मुझे ये चीज़ इतनी अट्रैक्ट करती है कि सारी ग्रीनरी अच्छी लगती है। और माशाल्लाह से पीछे पार्क भी है बच्चों के लिए। सो ये सारा एनवायरनमेंट बहुत अच्छा हो जाता है। यहाँ पे बहुत अच्छी बोट भी आती है और काफ़ी बड़ी बोट जो है वो चलती होती है। तो फिर हम लोग सारे उस बोट को भी इंजॉय करते हैं। और छोटा सा ब्रिज है जिसमें बच्चे आके या बड़े आके या बूढ़े आके फ़िशिंग वगैरह कर लेते होते हैं। तो जिन्होंने वॉक करनी है वो वॉक कर लें, जिन्होंने एंजॉय करना है एंजॉय कर लें। हाँ जी, ये देखिए मैंने आपसे कहा था ये अब सोएगा सारा दिन और रेस्ट करेगा, और ये बिल्कुल सो गया अब। यहाँ पे भी जी अब मैंने कहा मुझे भूख लग गई है तो मैं ज़रा कोई तगड़ा सा नाश्ता करूँ। तो ज़रा नाश्ता करूँगी तो फिर जो है ना सारे दिन की रूटीन का काम कर सकूँगी। अपनी सेहत का ख्याल रखना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ना भाई। ऐसे थोड़ी होता है कि आप सारा दिन काम करें और आप अच्छा खाएं भी ना। तो ये है कि मैंने कहा चलो मैं यहाँ नाश्ता बनाती हूँ। और आज भी मेरा मौसम की वजह से दिल कर रहा था कि मैं पकी हुई पाकिस्तानी चाय जो है वो पीऊँ। और उससे ज़रा एक अजीब सा सुकून आता है, मज़ा आता है, अच्छा लगता है चाय पका के पीने का। चलो बंदा एक दिन में एक दफ़ा चाय पी लिया करे, उसके बाद सारा दिन आप बेशक इंग्लिश टी पी लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसका इतना नुकसान नहीं होता। इस नुकसान इसका भी नहीं है, मगर ये है कि आप बस एक दफ़ा पी लें आप चाय बना के। तो यहाँ पे भी जी मेरा नाश्ता हो गया है रेडी और अब मैं नाश्ता करूँगी और इन्जॉय करूँगी। नाश्ता तो मैंने माशाल्लाह से कर लिया है। सालन भी मेरे पास था आलू मटर पीस का, तो मैंने कहा उसके साथ मैं खा लूँ। तो अब मैंने कहा चलें जी अब हम शाम के खाने की तैयारी करते हैं। यहाँ पे भी जी डाला है मैंने प्याज पहले, और नहीं प्याज पहले नहीं डाला, प्याज पहले नहीं डाल सकी। सो मैंने पहले डाल दिया है कीमा ऑयल में थोड़ा सा करके, तो फिर उसमें डाले हैं मैंने प्याज और लहसुन अदरक। फिर मैंने कहा इसको मैं टमाटर को और हरी मिर्चों को जो है चॉपर में चॉप कर लूँ, क्योंकि चॉपर में बहुत अच्छी तरह चॉप हो जाता है बारीक बारीक। तो ज़रा आसानी हो जाती है मसाला भूनने में, क्योंकि जब आपका चॉप हो जाता है तो फिर आपका अच्छी तरह जो है ना हंडिया में मिक्स हो जाता है, फिर आपके लिए आसानी होती है। यहाँ पे भी जी डाल रही हूँ मैं नमक
और जब मैं भूनती हूँ चिकन को फिर उसमें मैं नमक डाल देती हूँ, थोड़ी सी हल्दी भी डाल देती हूँ, और फिर उसके बाद जो है मैं डालूँगी सूखा धनिया। सूखा धनिया मुझे बहुत पसंद है पर्सनली, उसकी जो स्मेल होती है गरम मसाले की वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो फिर मैं डाल देती हूँ जी थोड़ी सी अजवाइन, और थोड़ी सी कलौंजी भी डाल देती हूँ, क्योंकि मीट में आप थोड़ा बहुत डाल दो तो फिर आपके लिए जो है ना हज़म करना और खाना, मतलब आपको गैस वगैरह की प्रॉब्लम नहीं होती। तो मैंने बनाना था कीमा पालक, तो मैंने कहा चलो मैं पालक यहाँ से फ्रेश भी मिलती होती है, तो ये खाली पालक के लीफ से छोटे छोटे, तो मैंने कहा आज इससे गुजारा करती हूँ, क्योंकि वो जो दूर मार्केट पड़ जानी थी और फिर मुझे दूर जाना पड़ता, तो मैंने कहा आज मैं इसी से गुजारा करके तो करती हूँ। मगर ये बहुत अच्छी बनती है, खाली पत्ते होते हैं इसमें, बेबी पालक, तो बेबी स्पिनच सॉरी, तो उसमें आप इजीली कट हो जाती है, तो आराम आराम से आप काटें और फिर उसको अच्छी तरह कर लें। वो ये कि फिर मिक्स करने में आसानी हो जाती है आपके लिए, तो भूनने में भी आसानी होती है। वो जो पालक की जो डंडियाँ होती हैं ना वो फिर आपके इतनी ज़्यादा तंग नहीं करती। यहाँ पे भी जी डाले हैं मैंने टमाटर, हरी मिर्च, और मैंने डाली है जी रेड पेपर जो लाल मिर्च है, गरम मसाला डाला है, और थोड़ी सी मैंने टोमेटो प्योरी भी डाल दी है मैंने, तो हंडिया का ज़रा रंग जो है वो अच्छा आ जाता है। फिर मैंने पालक को अच्छी तरह धोया है, और इसमें इतनी ज़्यादा रेत और मिट्टी नहीं होती है, साफ़ होती है, मगर फिर भी आपको धोना तो ऑब्वियसली मस्ट ही होता है। तो साथ साथ फिर उसके बाद ये है कि आप इसको अच्छी तरह भून लो, और या फिर दम पे रख लो भून के अच्छी तरह, तो ये उसमें पानी में मिक्स हो जाता है और फिर हो जाता है। आप सबका थैंक यू सो मच व्लॉग देखने का। अल्लाह हाफिज़।